The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। मोदी सरकार ने 31 अगस्त 2020 को वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही का हिसाब दिया। बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था अप्रैल से जून के महीने में 23.9% सिकुड़ गई का मतलब 2019 के अप्रैल से जून के बीच जितनी थी उससे नीचे आ गई। इसकी जानकारी हमने आपको 31 अगस्त की शाम को अपने एक वीडियो में दी थी। अपनी खबर में हमने आपको तफसील से बताया था कि ये अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर से जुड़े आंकड़े हैं और इन आंकड़ों का मतलब क्या है, इनसे हमारे जीवन का ताल्लुक क्या है। इस वीडियो में हमने एक इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल किया था जो बिजनेस टुडे ने तैयार किया था। बिजनेस टुडे आर्थिक मामलों पर इंडिया टुडे समूह की पत्रिका है। आपने इसका ऑनलाइन संस्करण भी देखा होगा। इन आंकड़ों पर चर्चा हुई तो कई पाठकों ने हमारी खबर पर सवाल उठाए। दावा किया कि भारत से बुरी स्थिति अमेरिका की रही, वहां करीब 33% जीडीपी गिरी, लेकिन हमने वो नहीं दिखाया। इसी तरह के सवाल बिजनेस टुडे पर भी उठाए गए। ललन टॉप स्वस्थ आलोचना के मामले में पूरी तरह से पेशेवर रवैया रखता है। पाठकों के सवालों के बाद हमने अध्ययन किया और अब सही बात आपके सामने रख रहे हैं। सच यही है कि अर्थव्यवस्था को लेकर न ललन टॉप और न ही बिजनेस टुडे के इन्फोग्राफिक्स में कोई खामी थी। हमारे साथी रजत ने इस खबर पर इंडिया टुडे समूह में मैनेजिंग एडिटर बिजनेस राजीव दुबे से बात की। राजीव दुबे बिजनेस टुडे के संपादक भी हैं। उन्होंने हमें बताया कि दरअसल जीडीपी को आमतौर पर दो तरीके से दिखाया जाता है, ईयर टू ईयर YOY या फिर QOQ यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। YOY का मतलब है कि बीते साल की उस तिमाही से तुलना और क्वार्टर ऑन क्वार्टर का मतलब है कि पिछली तिमाही से इस तिमाही की तुलना। अप्रैल से जून 2020 वाली तिमाही की ईयर ऑन ईयर तुलना का मतलब हुआ अप्रैल से जून 2019 से तुलना। अप्रैल से जून 2019, अप्रैल से जून 2020। अप्रैल से जून 2020 वाली तिमाही की क्वार्टर टू क्वार्टर तुलना का मतलब हुआ जनवरी से मार्च 2020 वाली तिमाही से इसकी तुलना। जनवरी से मार्च और फिर अप्रैल से जून, एक ही साल में कंटिन्यूटी में। ललन टॉप ने बिजनेस टुडे के हवाले से जो आंकड़े आपको दिखाए थे वो ईयर टू ईयर थे। इसी तुलना के आधार पर जीडीपी में 23.9% की गिरावट की बात सरकार ने कही थी। इस इन्फोग्राफिक्स में जो भी आंकड़े दिख रहे थे, मिसाल के लिए अमेरिका में 9.1% की गिरावट या फिर चीन में 3.2% की बढ़ोतरी, ये सब 3 महीनों के आंकड़े थे। तो फिर भ्रम कहाँ है? सोशल मीडिया पर लोग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा कर रहे हैं कि अमेरिका में करीब 32 से 33% की गिरावट देखी गई। यहां भ्रम है। दरअसल अमेरिका में 32% की गिरावट का दावा एनुअलाइज्ड डेटा के आधार पर किया गया है। आसान भाषा में समझें तो एनुअलाइज्ड डेटा का मतलब है किसी एक छोटी अवधि, उदाहरण के लिए 1 महीने के आंकड़ों के आधार पर कहना कि साल में कितनी गिरावट या बढ़ोतरी की संभावना है। बकौल राजीव दुबे कुछ लोग एनुअलाइज्ड डेटा को रियल टाइम डेटा के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। जो आंकड़े हमने दिखाए हैं वो रियल टाइम डेटा है, यानी वो हुआ है, ये कोई अनुमान नहीं है। एक तिमाही के आंकड़ों की तुलना दूसरी तिमाही से करने का चलन है, लेकिन पूरी दुनिया में वित्त वर्ष एक जैसा नहीं होता। कई देशों में ये जनवरी से शुरू होता है, हमारे यहाँ अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल के मार्च तक चलता है। इसलिए बीते साल की किसी एक तिमाही को अगले साल की उसी तिमाही से तुलना करना ज्यादा बेहतर रहता है। अमेरिका में 32% गिरावट एक एनुअलाइज्ड डेटा है। अगर भारत के लिए भी ये गिरावट देखनी हो तो ये 60% से ज्यादा होगी। एक सवाल और कि अगर डेटा ठीक था तो बिजनेस टुडे ने 2 इन्फोग्राफिक्स क्यों रिलीज किए? इसके जवाब में राजीव दुबे कहते हैं कि पहला ग्राफिक रिलीज होने के बाद अमेरिका और इटली ने अपने डेटा में सुधार किया, पाठकों तक बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचे, इसलिए सुधारे गए आंकड़ों के साथ नया इन्फोग्राफिक्स बनाया गया। लेकिन आंकड़े गलत हैं या उन्हें दिखाया गलत गया है, ये कयास बेबुनियाद है। ज्यादातर लोग इस तकनीकी बिंदु की जानकारी के अभाव में ऐसा कह रहे हैं। ये सब कयास है। जो बिजनेस टुडे ने दिखाया या ललन टॉप ने दिखाया वही सही जानकारी है। भारतीय जीडीपी 23.9% गिरी है और ये दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। मैंने आपसे कहा ललन टॉप आलोचनाओं और पाठकों के प्रश्नों का स्वागत करता है। पाठक सवाल करते हैं तो हम भी चुस्त रहते हैं। बस एक बात का ध्यान रहे, हम जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं, किसी की जिद का नहीं।